यही करना हमें स्वैप डेटा यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। तो लेट अस स्टार्ट हैज इंक्लूड IOStream, नेम स्पेस का यूज कर लें। उसके बाद हमारा अगला काम क्या है कि टेम्पलेट बनाना। ठीक है, तो फंक्शन टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं टेम्पलेट का, और उसके बाद हम क्लास नेम यूज करते हैं या फिर टाइप नेम यूज करते हैं। देन वी यूज टेम्पलेट। और इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्लास यूज किया था, क्लास के अंदर क्लास के साथ पैरामीटर पास किया था। यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन बताया था। यहाँ पे देखिए, क्लास का भी यूज कर सकते हो और टाइप नेम का भी यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल क्लास का यूज करके, इसको हम बनाते हैं टाइप नेम का यूज करके। टाइप नेम, उसके बाद एक हमने टेम्पलेट पैरामीटर दिया, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं void स्वैप नाम से एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर दो वेरिएबल दिया। सो सबसे पहले हमें टेम्पलेट सिग्नेचर का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद n1 का एड्रेस पास करेंगे। आफ्टर दैट फिर टेम्पलेट n2 का एड्रेस स्वैप करना है। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो n1 और n2 दोनों को यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। सो टेम्प नाम का वेरिएबल लिया। अगले स्टेप में क्या किया, टेम्प के अंदर हमने n1 की वैल्यू डाली। n1 खाली हुआ, n1 के अंदर n2 वैल्यू असाइन किया, n2 जगह खाली हो गया, n2 की जगह पे टेम्प वेरिएबल फिर से असाइन कर दिया। सो टेम्प, ये हमारी पूरी कहानी हो गई, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं स्वैपिंग। आफ्टर दैट मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम कई तरीके के डेटा लेंगे। नॉर्मल करते तो हम केवल इंटीजर लेते या फिर फ्लोट लेते, लेकिन हम फंक्शन टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं। पहला ही एडवांटेज है, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इनसाइड द सिंगल फंक्शन। तो यहाँ पे एक मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, लाइक एज i1 की वैल्यू मैंने 10 असाइन किया, और कॉमा i2 की वैल्यू हमने 20 असाइन किया। क्लियर? आफ्टर दैट एक सेकंड टाइप का ले रहे हैं फ्लोट। इसके अंदर f1 वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 10.1, और एक f2 वेरिएबल लिया, इसके अंदर असाइन कर दिया 20.1। ठीक, इसी तरीके से मैं तीसरा भी ले ले रहा हूँ कैर। एक हमने वेरिएबल लिया c1, और इसके अंदर मैं सिंगल कैरेक्टर असाइन कर रहा हूँ a, और एक वेरिएबल लिया c2, इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ सिंगल कैरेक्टर b। तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल ले लिया, एक इंटीजर टाइप का था, एक फ्लोट टाइप का डेटा था, और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा था। इन तीनों तरीके के डेटा के लिए हमने फंक्शन टेम्पलेट का यूज किया। अब पुरानी कहानी, एंटर द वैल्यू ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिखें, सी आउट। एंटर कराने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने वेरिएबल ले रखा है और उसकी वैल्यू भी असाइन करा रखी है। तो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिख लें, जैसे बिफोर पासिंग डेटा टू फंक्शन टेम्पलेट। ठीक है, मीन्स स्वैप करने से पहले जो हमारा डेटा है वो सारे। ठीक है, और जो डेटा है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लो। अगर करना चाहते हो तो अपना काम कर लेना, सी आउट i1 i2, सी आउट f1 f2, और सी आउट c1 c2। अब हम मेन काम पे आते हैं स्वैप के। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है,
स्वैप रखा है, और सी में या सी प्लस प्लस सब जगह आपने पढ़ा, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डेफिनेशन भी हो गया, फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन फंक्शन कॉलिंग बाकी है, और हमेशा फंक्शन कॉलिंग हमारी मेन फंक्शन के अंदर होती है। सो वी कैन कॉल द फंक्शन, और फंक्शन का नाम यहाँ पे है स्वैप। ठीक है, तो इसके अंदर एक बार मैं इंटीजर वैल्यू को कॉल कर ले रहा हूं, मीन्स i1 i2, अगेन स्वैप, फ्लोट है f1 f2, अगेन वी कॉल स्वैप c1 कॉमा c2। ठीक है, इस तरीके से कॉलिंग हो गई। आफ्टर दैट हियर यू प्रिंट द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, सो सी आउट वैल्यूज आफ्टर स्वैप, और यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को प्रिंट कर लो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा स्वैपिंग का था विथ यूजिंग टेम्पलेट, ये आपको हमने दिया था करने के लिए। जो हमें एक्चुअली में शुरुआत करना था, हमने कल के लेक्चर में बताया कि आपके दो तरीके हैं काम करने की, या तो फंक्शन टेम्पलेट बना लो या क्लास टेम्पलेट बना लो, और फंक्शन टेम्पलेट कल बताया था, आज भी उसका एक प्रोग्राम हमने बनाया। नाउ स्टार्ट क्लास टेम्पलेट, जहां से हमें आज शुरुआत करना था। सो क्लास टेम्पलेट, तो जिस तरीके से हम फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट किए थे, सेम तरीके से वी कैन क्रिएट अ क्लास टेम्पलेट। ठीक है, कभी कभी हमें इस तरीके से क्लास क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, क्या क्लास इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हर एक क्लास के लिए सेम होते हैं, केवल जो हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वी नीड अ क्लास इंप्लीमेंटेशन that is some for all that is same for all class, only the data type used are different। ठीक है, so first thing, sometime we need a class implementation that is same for all classes, only the data types used are different। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि अलग अलग क्लास क्रिएट करते हैं हर एक डेटा टाइप के लिए, या फिर हम अलग अलग मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस क्रिएट करते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर, और यही हमारे काम को क्या करते हैं, यानी हमारे कोड को लेंदी बना देते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हम यूज करते हैं क्लास टेम्पलेट। ठीक है, देखिए बात आती है कि हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट को डिक्लेयर कैसे करें। How to declare a class template? So simply we use a template keyword. After that,
class and template argument. T is a template argument, and this template argument is the placeholder for the data type used. And inside the after that we use keyword class space class name, जो भी क्लास का नाम हमें देना है. आफ्टर दैट दिस वन इज द बॉडी ऑफ द क्लास. जो भी लिखना है आपको वो सारा का सारा हम लिखेंगे. उसका वेरिएबल डिफाइन करेंगे, पब्लिक प्राइवेट जो भी लिखना होगा. अगर हम पब्लिकली वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं देन वी राइट पब्लिक, देन वी यूज टी टेम्पलेट आर्गुमेंट, आफ्टर दैट वेरिएबल कीवर्ड. और उसके बाद जो भी आप ऑपरेशंस करना चाहें, जो भी फंक्शन बनाना चाहें, जो भी मेथड बनाना चाहें, तो जो भी ऑपरेशंस करना चाहें लाइक वो कर सकते हैं. उसके लिए आपको फिर से टेम्पलेट आर्गुमेंट लेना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू राइट आर्गुमेंट. तो यहाँ पे हमने क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल लिया है वेर, और मेंबर फंक्शंस लिया है कोई भी ऑपरेशंस, और दोनों के साथ हमने टी लिया हुआ है. ठीक है, दोनों टाइप क्या है हमारे? टी. टी मतलब टेम्पलेट आर्गुमेंट. तो ये तो क्लास हमारा क्रिएट हुआ. अब बात आती है हाउ टू क्रिएट अ क्लास टेम्पलेट ऑब्जेक्ट. हाउ टू क्रिएट अ क्लास टेम्पलेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसके लिए हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है. जैसे कि हम पहले क्या लिखेंगे? क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम डेटा टाइप लिखेंगे. सो वी नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. सो क्लास का ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लास नेम, उसके बाद हमने इंट यूज किया, आफ्टर दैट क्लास ऑब्जेक्ट. क्लास नेम फ्लोट, फिर क्लास ऑब्जेक्ट. क्लास नेम स्ट्रिंग, फिर क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास टेम्पलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो इन दोनों का हम यूज करके, मतलब हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास टेम्पलेट एंड हाउ टू क्रिएट अ क्लास टेम्पलेट ऑब्जेक्ट, इनका यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल कैलकुलेटर का. ठीक है, write a program of simple calculator using class template. Has include IO string using namespace standard. उसके बाद हम टेम्पलेट कीवर्ड यूज करेंगे.
क्लास लिखेंगे, उसके बाद टी, आफ्टर दैट क्लास कैलकुलेटर, क्लास का नाम डाला और इस क्लास कैलकुलेटर की मीन्स इस क्लास की बॉडी को हमने शुरू किया। प्राइवेट डेटा ले रहे हैं प्रोडक्शंस के लिए कि एक हमने लिया नंबर 1 कॉमा नंबर 2, आफ्टर दैट पब्लिक कैलकुलेटर हमने यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर लिया है n1 और n2। तो num1 की वैल्यू n1 और उसी तरीके से n2 की वैल्यू num2 में असाइन कर लिया। एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले रिजल्ट का, void डिस्प्ले रिजल्ट, और इस फंक्शन की बॉडी हमारी शुरू। सी आउट, जो भी नंबर्स हैं आप लिखिए नंबर 1 नंबर 2, सी आउट numbers are number 1 and number 2। ठीक है, अब अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको हर एक के लिए। मीन्स सी आउट एडिशन, और इसके लिए हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे। सी आउट सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट फंक्शन, इसी तरीके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, आफ्टर दैट फंक्शन से हम बाहर निकले। इस फंक्शन के अंदर सबको हमने कॉल कराया है, इंप्लीमेंट कर लेते हैं जरा। टी एडिशन फंक्शन, और इस एडिशन फंक्शन की ये बॉडी हुई, इसके अंदर हमने लिखा रिटर्न, क्या है, ऐड करना है, सो num1 प्लस num2। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट के लिए सब्ट्रैक्ट क्या रिटर्न करेगा, नंबर 1 माइनस नंबर 2 यार प्लस।
मल्टीप्लाई return number 1 multiply number 2 and divide. So number 1 divided by number 2. आफ्टर दैट मेन फंक्शन के अंदर आते हैं int main, और ये मेन फंक्शन अब हमने यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाया था सबसे ऊपर कैलकुलेटर, और इसके अंदर नंबर 1 नंबर 2 लिया था, और हर जगह हम नंबर 1 num1 और num2 यूज किए हैं, लेकिन num1 num2 की कोई वैल्यू असाइन नहीं की अभी तक, तो वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर होगा. सो वी यूज कैलकुलेटर फंक्शन. कैलकुलेटर इंटीजर टाइप का डेटा लेना है तो इंट, फ्लोट टाइप का लेना है तो फ्लोट, इंट फंक्शन कैलसी, और नंबर 1 मान लीजिए मैंने डाला 20 और नंबर 2 10. अगर आप यही फ्लोट लेना चाहते हैं तो इसको सेम एज इट इज यहाँ पे इंट की जगह पे फ्लोट लिख दीजिए. फ्लोट इंट कैलसी मान लीजिए 20.2 डाल दिया और 10.1 डाल दिया, तो दोनों तरीके के डेटा पे वर्क करने लगा. आफ्टर दैट प्रिंट करा लीजिए. ऊपर हमने लिया डिस्प्ले रिजल्ट का, यहाँ पे वाइड डिस्प्ले रिजल्ट, तो वही हमने किया. जो इंटीजर वाला है तो इंट कैलसी, और उसी तरीके से डिस्प्ले रिजल्ट करा दिया. और फ्लोट के लिए फ्लोट कैलसी डॉट डिस्प्ले रिजल्ट. मेन फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप का है, सो रिटर्न एन इंटीजर नंबर. ये आपका सिंपल कैलकुलेटर बन गया.